जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने अपने जवानों के लिए खास तरह की ट्रेनिंग शुरू की है, जिसे नॉन लीथल ट्रेनिंग कहा जा रहा है। आसान शब्दों में समझें तो ये ऐसी ट्रेनिंग है जिसमें सैनिकों को बिना बंदूक या पारंपरिक हथियारों के भी दुश्मन का मुकाबला करना सिखाया जाता है। यानी अगर किसी वजह से गोली चलाना संभव ना हो, तब भी जवान कमजोर ना पड़े और हालात को अपने नियंत्रण में रख सकें। ये कदम सिर्फ एक नई ट्रेनिंग नहीं है, बल्कि बदलते समय और सीमाओं पर बदलती चुनौतियों को देखते हुए उठाया गया एक बड़ा रणनीतिक फैसला है। ये ट्रेनिंग खासतौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC पर तैनात सैनिकों को दी जा रही है। LOC पर सीमा रेखा है जो जम्मू कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के बीच पड़ती है। यहाँ अक्सर तनाव बना रहता है, कभी घुसपैठ की कोशिशें होती हैं, कभी सीज फायर का उल्लंघन होता है, तो कभी अचानक आमने सामने की स्थिति बन जाती है। ऐसे हालात में हर बार गोलियां चलाना ही एकमात्र रास्ता नहीं होता। कई बार नियम, समझौते या जमीन की परिस्थितियां सैनिकों को सीमित साधनों में ही काम करने पर मजबूर कर देती हैं। ऐसे में नॉन लीथल यानी गैर घातक ट्रेनिंग बेहद अहम हो जाती है। इस फैसले के पीछे सबसे बड़ी सीख साल 2020 में हुई गलवान वैली की घटना से मिली। पूर्वी लद्दाख में उस समय भारतीय सेना और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। उस इलाके में दोनों देशों के बीच पहले से एक समझौता था कि गोलीबारी नहीं की जाएगी। ऐसे में जब टकराव हुआ तो सैनिकों को बिना बंदूक चलाए ही आमने सामने भिड़ना था। वहां डंडों, पत्थरों और नजदीकी लड़ाई के तरीकों का इस्तेमाल हुआ। हालात बेहद कठिन थे, ऊंचाई, कड़ाके की ठंड और अंधेरा, लेकिन भारतीय जवानों ने साहस और रणनीति से दुश्मन को रोकने का काम किया। गलवान की घटना ने यह साफ कर दिया कि भविष्य के टकराव हमेशा पारंपरिक युद्ध जैसे नहीं होंगे। सीमाओं पर ऐसी स्थिति बन सकती है जहां फायरिंग की अनुमति ना हो, लेकिन तनाव चरम पर हो। ऐसे में सैनिकों को शारीरिक रूप से बेहद मजबूत और मानसिक रूप से संतुलित होना जरूरी है। इसी सोच के साथ भारतीय सेना ने अपने प्रशिक्षण ढांचे में बदलाव करना शुरू किया। नॉन लीथल ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि सेना अपने हथियारों को कम महत्व दे रही है, बल्कि सेना दो मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। एक तरफ आधुनिक हथियार, ड्रोन, निगरानी उपकरण और नई तकनीक शामिल की जा रही है। दूसरी तरफ जवानों की व्यक्तिगत क्षमता को भी नए स्तर तक ले जाने की कोशिश हो रही है। सेना मानती है कि मशीनें और हथियार अपनी जगह जरूरी हैं, लेकिन अंतिम लड़ाई इंसान ही लड़ता है। इसीलिए उसका शरीर, उसका मन और उसका आत्मविश्वास सबसे बड़ा हथियार है। इस ट्रेनिंग में जवानों को क्लोज कॉम्बैट यानी नजदीकी लड़ाई की तकनीकें सिखाई जा रही हैं। बॉक्सिंग, कराटे और दूसरे मार्शल आर्ट्स का अभ्यास कराया जा रहा है। उन्हें यह सिखाया जाता है कि कैसे कुछ सेकंड में सामने वाले को असंतुलित किया जाए, कैसे उसकी पकड़ से छूटा जाए और कैसे उसे जमीन पर गिराकर काबू में किया जाए। लाठी और चाकू जैसे हथियारों का नियंत्रण और रणनीतिक उपयोग भी सिखाया जाता है। यह सब एक नियंत्रित वातावरण में नियमों के तहत कराया जाता है, ताकि जवानों की सुरक्षा भी बनी रहे और उनकी क्षमता भी बढ़े। ट्रेनिंग का एक बड़ा हिस्सा मानसिक मजबूती से भी जुड़ा है। अचानक तनाव की स्थिति में घबराना नहीं, तेजी से फैसले लेना और साथियों के साथ तालमेल बनाए रखना, यह सब सिखाया जाता है। सीमाओं पर कई बार हालात इतने अचानक बदलते हैं कि सोचने का समय नहीं मिलता। ऐसे में शरीर खुद प्रतिक्रिया दे, इसके लिए लगातार अभ्यास जरूरी है। यही वजह है कि इस ट्रेनिंग में बार बार दोहराव कराया जाता है। LOC और ऊंचाई वाले इलाकों की भौगोलिक स्थिति भी चुनौतीपूर्ण है। पथरीली जमीन, संकरी चोटियां, बर्फ और कम ऑक्सीजन, इन सब के बीच सैनिकों को चौकन्ना रहना पड़ता है। अगर ऐसे इलाके में आमने सामने की झड़प हो जाए तो संतुलन और फुर्ती बहुत मायने रखती है। नॉन लीथल ट्रेनिंग इन पहलुओं को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है। सेना यह भी समझती है कि सीमाओं पर घटना को बड़े युद्ध में बदलना समझदारी नहीं होता। कई बार सीमित प्रतिक्रिया ही सही रणनीति होती है। अगर बिना गोली चलाए स्थिति संभाली जा सके तो ये कूटनीतिक रूप से भी फायदेमंद होता है। इस तरह की ट्रेनिंग सैनिकों को विकल्प देती है। उनके पास सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि कई रास्ते होते हैं। पिछले कुछ वर्षों में सेना ने अपने आधुनिकीकरण पर भी जोर दिया है।
निगरानी के लिए आधुनिक कैमरे, थर्मल इमेजिंग, बेहतर संचार सिस्टम और नई राइफलें शामिल की हैं। ड्रोन के जरिए सीमा पर नजर रखी जा रही है, यानी टेक्नोलॉजी का स्तर बढ़ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि टेक्नोलॉजी हर स्थिति में काम नहीं आती। अगर सिस्टम फेल हो जाए या अचानक आमना सामना हो जाए तो आखिरकार सैनिक की ट्रेनिंग ही काम आती है। इस नई पहल को भविष्य की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। आज की दुनिया में युद्ध के तरीके बदल रहे हैं। कभी साइबर हमला होता है, कभी सीमित झड़प, कभी प्रॉक्सी वॉर। हर चुनौती का जवाब एक जैसा नहीं हो सकता। इसीलिए सेना अपनी सोच को व्यापक बना रही है और चाहती है कि उसका हर जवाब हर तरह की परिस्थिति में आत्मनिर्भर हो। गलवान की घटना ने भावनात्मक और रणनीतिक दोनों स्तर पर गहरी छाप छोड़ी थी। उसी अनुभव से सीखा गया कि सिर्फ हथियारों पर भरोसा करना काफी नहीं है। अब कोशिश ये है कि सैनिकों की व्यक्तिगत क्षमता इतनी मजबूत हो कि वो बिना हथियार के भी खुद को असहाय महसूस ना करें। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर से शुरू की गई ये नॉन लीथल ट्रेनिंग भारतीय सेना की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। ये दिखाती है कि सेना बदलते हालात के अनुसार खुद को ढाल रही है। आधुनिक हथियारों के साथ साथ पारंपरिक शारीरिक कौशल को भी उतनी ही अहमियत दी जा रही है। मकसद साफ है, अगर गोलियां चलें तो भी भारतीय जवान तैयार रहें और अगर गोलियां ना चलें तब भी दुश्मन पर भारी पड़ें। देश की सुरक्षा हर हाल में मजबूत रहे, यही इस पूरी पहल की असली भावना है।